रात में जब वो सब सो रहे थे, उसी समय कि दरवाजे पर खटखट की आवाज़ हुई। तो जब देखा जाके कि बाहर एक लंबा सा लड़का खड़ा हुआ था। उसने लाल टोपी पहनी हुई थी और लंबी सी उसकी पूँछ थी, और उसने एक बड़ा सा लंबा पंख लगाया हुआ था। तो उसने कहा कि मैं आप लोगों की समस्या का समाधान कर सकता हूँ, शहर से सारे चूहों को भगा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं देनी पड़ेंगी। तो सब लोग मिल करके उस शहर के मंत्री के पास गए। उन्होंने कहा ऐसे ऐसे है। तो मंत्री ने कहा ठीक है, तुम भगा दो, मैं तुम्हें दूंगा। तो फिर दूसरे दिन वो आया और अपनी बंसी साथ मिलाया और वो बजाने लगा। जैसे ही उसने बंसी बजाई, सारे चूहे उसके पीछे लाइन लगाते हुए सब पीछे पीछे चले जा रहे थे। आगे आगे बंसी वाला, पीछे पीछे सारे चूहे, हजारों चूहे, लाखों चूहे उसके पीछे पीछे चले जा रहे थे। फिर जो हेमलिन था वो आगे आगे बंसी बजाता बजाता वो एक नदी के किनारे पहुंच गया, और नदी के अंदर जैसे ही गया, चूहे भी उसके पीछे पीछे मोहित होकर के पीछे पीछे चले जा रहे थे। और जब सारे चूहे उसके अंदर चले गए, पानी में जा कर के डूब गए और चूहे उसके अंदर मर गए। फिर वो बंसी वाला आया और उसने पार्षद से, मंत्री से पैसे मांगे कि मुझे पैसे दो। उसने कहा कि नहीं, तुमको मैं 1000 मुद्राएं नहीं दूंगा, सिर्फ 50 मुद्राएं दूंगा, और लेना हो तो लो वरना जाओ। तो उसने कहा देखिए, आपने वादा तोड़ा है, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो कहते कि नहीं, तो नहीं लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला गया। फिर दूसरे दिन रात में आया, जब सारे लोग सो चुके थे। फिर उसने बंसी बजाई, और जब सारे घरों के छोटे छोटे बच्चे सब निकल करके उसके पीछे 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 चलने लगे। और चलते चलते सारे बच्चे पीछे जा रहे थे, और हेमलिन आगे आगे जा रहा था। वो एक गुफा के अंदर घुस गया, और वहाँ जा कर के जब वो आखिरी बच्चा, शहर का आखिरी बच्चा गुफा के अंदर घुस गया, तो फिर पीछे से उस गुफा अपने आप से बंद हो गई। उसके बाद से ना हेमलिन बाहर आया और ना बच्चे बाहर आए। इस प्रकार से पैसे ना देने की वजह से और अपना वायदा तोड़ने की वजह से शहर के सभी लोगों को अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ा। और इस तरह से हमें किसी के साथ धोखा नहीं करना चाहिए, जिससे हमको जितना